ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। जय हो गजानन की, जय हो विघ्नहर्ता की। आज गणेश चतुर्थी है और दिन भी देखिए कितना अच्छा है, बुधवार है और गणेश जी का दिन भी है और आज गणेश चतुर्थी भी है। तो मतलब गजानन पधार चुके हैं, उनकी ऊर्जा पहले से ही चमत्कार दिखाना शुरू कर दी है। ठीक है। और कल तीज का व्रत भी था, काफ़ी सुहागनों का भी व्रत था। बाकी ईश्वर की भक्ति आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हो। मेरी नज़र में हर व्रत कोई ज़रूरी नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी किया जाए। आप अपनी श्रद्धा से, आप अपनी भक्ति समझ के, अपनी साधना समझ के भी कर सकते हैं। तो मैंने भी जो व्रत रखा वो भी मैंने साधना समझ के ही किया था, क्योंकि भोलेनाथ के प्रति, अपने शिव शक्ति के प्रति जो प्रेम है अपना, मैंने उस प्रेम को मैं कहूँ कि जताने के लिए या कुछ कोई भी ऐसा नहीं था, बस सिर्फ भक्ति में मैंने व्रत रखा। और व्रत ऐसा कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे करना है, कि वो ज़्यादा इसके रूल्स मैंने देखे भी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब भी पूजा पाठ करती हूँ तो रूल्स मैं अपने आत्मा जो मेरी कराती है, जो भी माँ कहती है उस हिसाब से कर लेती हूँ। और रही बात, तो अचानक मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे मौन व्रत रखना है और रात तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। सुबह हुई और अचानक ही उठी हूँ और मेरा खुद की इच्छा नहीं हुई कि मैं कुछ बोलूँ किसी से। तो आत्मा एक दो बार एक तरह से चेतना बता रही थी कि मौन रखिए, लेकिन मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं, क्योंकि मुझे लगा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अचानक ही ऐसा हुआ कि मैंने खुद, मतलब उठी हूँ मैं सुबह सुबह और मेरे मुंह से शब्द अपने आप ही नहीं निकल रहे थे, इच्छा ही नहीं कर मैं किसी से बोलूँ कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगा शायद माँ कह रही कि आज मौन व्रत रख लो। तो मैंने मौन व्रत धारण किया, पूरी कोशिश की थी। तो समझ लीजिए सुबह आज जाके अपने इस व्रत का संकल्प तोड़ा और माँ ने साथ भी बहुत अच्छा दिया है और मैं ये कर पाई। मुझे वही बड़ी खुशी है कि चलो मैं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि मैं मौन व्रत रख लूँगी इस तरीके से। तो सब माँ की कृपा, हमारी शिव शक्ति की कृपा। और आज के लिए मैं कहूँ आप सबके लिए एक, मैं कहूँगी वरदान है, हम सब के लिए वरदान है, ब्लेसिंग्स है। कुछ मैं आपको पहले चीज़ों को बता दूँ ताकि इसका महत्व आपको समझ में आए कि इस कार्ड का महत्व इतना क्यों मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो एक दिन का सपना था, सपना मेरा समझ लीजिए हो गया होगा 1 वीक हो गया। तो एक दिन सपने में ऐसे ही मुझे दिखा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे किसी ऊंचे स्थान पर, मतलब कोई पत्थर का टीला है और उस स्थान पर मुझे खड़ा कर दिया गया। कोई महिला थी जो हाथ पकड़ के मुझे ऊंचाई पे खड़ा कर दी है और सबको इंट्रोड्यूस करा रही हैं और काफ़ी बच्चे, वहाँ मुझे भीड़ दिख रही थी, बच्चे दिख रहे थे। तो मुझे ये बताया, मतलब मेरे बारे में बताया जा रहा है ये डॉक्टर प्रियंका हैं। तो मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं बच्चों को देख के बहुत खुश हो रही थी। तो मुझे लगा डॉक्टर प्रियंका, क्योंकि अब मेरे पास तो कोई ऐसी पीएचडी की डिग्री नहीं है। तो जो भी था उसके बाद चलिए, स्वप्न तो स्वप्न था, क्योंकि मेरे सपने ही मेरे अस्त्र हैं। मैं बार बार चीज़ें बताती रहती हूँ कि मेरे सपने और मेरे जो मुझे एक तरह से विजन्स आते हैं वही मेरे अस्त्र हैं। तो उस चीज़ों को लेके मैं आगे बढ़ी। 2-3 दिन के बाद मैंने अमेज़ॉन खोला, क्योंकि मैंने कुछ कार्ड्स ऑर्डर किए थे और जो कार्ड मैंने ऑर्डर किया था ऐसे ही कर दिया था, बहुत सोचा समझा नहीं, ऐसे मैंने कहा लाइए, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कुछ एनर्जी आनी है, समझ नहीं पा रही थी कौन सी एनर्जी आनी है। तो मैंने कार्ड्स ऑर्डर कर दिए, ठीक है। बट वो कार्ड आया नहीं, उसकी जगह दूसरा आया। 2 कार्ड के, एक तो आ गया, दूसरा आया, उसका रिफ़ंड भी मुझे नहीं मिला। तो मैं कंप्लेन कर रही थी ऐसे अमेज़ॉन पे और अचानक मुझे एक ऑरिकल कार्ड दिखा और उस कार्ड में मतलब माँ दुर्गा शेर पे सवार ऐसे दिखी मुझे, और ये कार्ड यही है, ठीक है। ये कार्ड दिखा और इसमें लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आप लोग को भी इस सपने में भरोसा हो जाएगा। इस कार्ड में, इस कार्ड के नाम पे लिखा हुआ डॉक्टर प्रियंका गर्ग, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए, अब पता नहीं माँ खुद संकेत दे रही थी या इसका और भी कुछ हो सकता है असर आगे भविष्य में हो। तो जब मैंने इस कार्ड को देखा, मैंने कहा इसमें तो मेरा ही नाम लिखा और डॉक्टर आगे इसमें लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया कि तुम्हें इस कार्ड को लेना है, तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैंने इस कार्ड को तुरंत ऑर्डर कर दिया। तो पहले भी ऐसा हुआ था मेरे साथ कि जब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे टैरो रीडिंग करनी, क्योंकि मुझे इसमें मतलब सुनती मैं भले थी, बट कभी सोचा नहीं कि मुझे भी करना है, कि एनर्जी कैसे चीज़ों को कनेक्ट करेंगे या कैसे क्या करेंगे, मुझे नहीं पता था। और ना मैं इस चीज़ पे कोई वो भी नहीं था मेरा कि मुझे करना है। बट अचानक ही सब कुछ हुआ मेरे साथ, तो मुझे कार्ड्स पहले से ही कनेक्ट होना स्टार्ट कर दिए। मतलब टैरो कार्ड्स मुझे पहले से ही मैसेज सपनों में देते रहते थे, लेकिन फिर भी मैंने ये समझा नहीं कि मुझे सीखना है। लेकिन कहते हैं माँ की कृपा, मैं समझे था आधे घंटे के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या कहते हैं क्लासेस, ये साधना सीखनी है, ये विद्या मुझे लेनी है।
मैंने तुरंत ही माँ की कृपा से जो माँ ने मुझे आदेश दिया मैंने कर लिया। और रही बात फिर ये कार्ड, उस जब ये कार्ड आया मेरे पास ना, इस कार्ड की महिमा मैं कहूँ, जैसे मैंने हाथ में इनको लिया है, इनको लिया और ऐसा लगा कि जैसे कि माँ खुद पधार चुकी हैं विविध स्वरूपों में, विभिन्न स्वरूपों में, बहुत सारे स्वरूप हैं क्योंकि इसमें 78 कार्ड्स हैं, माँ के अलग अलग स्वरूप हैं। और इस कार्ड को लेते ऐसा लगा कि बहुत बड़ा अस्त्र मेरे हाथ में आ गया है, तो मतलब अस्त्र का एक तरह का खजाना मुझे मिला है। तो ये एनर्जी इतनी पावरफुल थी, इतना पीस था, इतना मतलब एक अलग एक्साइटमेंट था। और ये संकेत भी जैसे कि नवरात्र आएंगे, तो नवरात्र से पहले माँ ने अपना एक तरह से मैं कहूँ संकेत उन्होंने दे दिया नवरात्र आने से पहले। तो इन कार्ड का आना, मुझे स्वप्न में मेरा ही नाम दिखना और बाकायदा वो कार्ड्स मेरे ही नाम से इस कार्ड का मिलना, तो मेरे लिए चमत्कार था। बाकी मुझे ऐसा लगता है हम सबके लिए ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एनर्जी कनेक्ट होती, क्योंकि सारे कार्ड्स हम सबके लिए होते हैं ना, सारे मैसेजेस हम सबके लिए होते हैं, कलेक्टिव में होते हैं, तो ये सबके लिए एनर्जी, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े भक्त बैठे हुए हैं, बड़े बड़े साधक, बहुत पवित्र आत्माएं, इसलिए इस तरीके की एनर्जी मुझे मिलती है और मैं इस तरीके से कनेक्ट कर पाती हूँ। अब रही बात, मैं आपको एक मुझे, क्योंकि जो भी मुझे स्वप्न में दिखाया गया है, शायद किसी के घर में मुझे जो चीज़ दिखाई गई है, आप लोगों में या घटना हो सकता है आपके घर में घट चुकी हो या घटने वाली हो, इसीलिए आपको अलर्ट किया जा रहा है कि शायद आपके यहाँ जैसे कोई क्या बिजली की तार मुझे जलते हुए दिखी किसी की छत पे, मतलब जो रेलिंग होती है वहाँ पे उस तार में आग लगी हुई है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ होने वाला है, कुछ घटना घटने वाली है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके यहाँ कोई बिजली से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक दिक्कत कुछ भी हुई है, उसको थोड़ा सा आप सावधानीपूर्वक उस चीज़ों को कर डालिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय घटना का संकेत हो सकता है या आपके बचाव का भी संकेत, दोनों चीज़ें हो सकती है। क्योंकि अगर मुझे विज़न में दिखा है तो विज़न ऐसे नहीं आते मेरे पास, माँ की कृपा होती है, कुछ ना कुछ संदेश किसी न किसी के लिए तो होता ही है। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, अगर कोई भी बिजली संबंधित कोई समस्या आपके घर में तो उसका निवारण कर लीजिए। और एक चीज़, जैसे किसी के घर में दीपक जल रहा है, वो दीपक धीरे धीरे शांत हो रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ उसको कि जल्दी, मतलब ये मतलब ये तो बंद, मतलब शांत होने वाला है, इसको रोकना है, ठीक है। लेकिन वो जैसे शांत होता है तुरंत आत्मा बजरंगबली की स्तुति करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तुरंत आत्मा चेतना जो अपना बजरंगबली की स्तुति, कौन से श्लोक थे, कौन से मंत्र थे, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो था कि आत्मा ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ों का अटैक हो रहा, तो कुछ तो गलत होने वाला है या होने वाला था, वो जिसको बजरंग बली ने रोक लिया है, ठीक है। जिसके एक तरह से हमारी रक्षा की है, सुरक्षा की है। ये हो सकता है हम सब की, क्योंकि मैं अपनी भी बात करूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें एनर्जी में कनेक्ट कर रही तो वो मेरे लिए भी होती है, वो आप सबके भी लिए होती हैं। तो मैं ये इसलिए बताऊँ ताकि हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटने वाली थी या घटी होगी या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आप इस चीज़ से कनेक्ट करें और इससे संदेश लें और अलर्ट हो जाएं, ठीक है। अब शुरू करते हैं, माता से आदेश लेते हैं और देखते हैं इस गणेश चतुर्थी पे, क्योंकि सौभाग्य की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम सौभाग्य की सीढ़ी की ओर बढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी की माँ का आना, इस तरीके से संकेत देना, क्योंकि यहाँ पदोन्नति दिखाई जा रही है, ठीक है। तो आपके पद में भी बहुत बड़ा मुझे लगता है बदलाव आने वाला है। कोई एक तरह से किसी का जैसे कोई डिमोशन जिसको मिल रहा था काफ़ी समय से, अब उसको प्रमोशन मिलेंगे, ठीक है। और कुछ कार्ड्स मैंने रात में ही, मुझे 1 बजे रात में, सोच लीजिए 1 बजे रात को डाउनलोड्स आना स्टार्ट हुए, मतलब एक तरह से माता का आदेश। तो मैंने कम से कम 14 या 15 कार्ड मैंने क्या कहते हैं डाउनलोड्स वाले मैंने अलग से आज ऐड किए हैं। उसके भी हम रीडिंग उसमें मिक्स करके मैंने रख दिया अपने कार्ड्स में। देखते हैं माता उससे भी कोई संदेश देना चाहती होंगी, तो मैंने 14-15 कार्ड्स और एक्स्ट्रा अपने हिसाब से फिर मैंने उसको लेके उनको शुद्ध किया, उनको जागृत किया। अब कार्ड मैंने ऐड कर दिए, फिर देखते हैं आज हमारे लिए क्या संदेश आएगा। तो पहला संदेश हम माँ से लेंगे, माँ आदिशक्ति से लेंगे, माँ दुर्गा से लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे लिए वरदान स्वरूप आई हैं और इनका चमत्कार मैं देखना चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए क्या है। देखते हैं मैसेज गणेश चतुर्थी पे क्या नया आगमन, क्या शुभ आगमन, क्या एक नई शुरुआत होने वाली, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड आया है, ये सीधा कार्ड मुझे जो मैं कहूँ कि जैसे हमने कहा ना
कि हम हमेशा बताते आते हैं हमारे पितृ हमारी कुल देवी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये प्रसन्न है तो हर शक्तियाँ काम करती है। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड ही आ गया है कुल देवी और हमारे पितरों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके जो पितृ हैं वो आपकी जो भी एक तरह से मैं कहूँ शुभकामनाएं थी, जो आपने स्वप्न देखा था, वो स्वप्न पूरा करने के लिए पूर्णतः आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। माँ दुर्गा एंड आपकी कुलदेवी जो हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। एक तरह से एक प्रोटेक्शन शील्ड उन्होंने बना के रखा आपके ऊपर। अगर ये बीते हुए अमावस्या पे अगर कुछ अटैक हुए हैं या कुछ आपको फील हुआ होगा, तो मैंने उस समय भी आपको कहा था कि यहाँ पे कुछ रिलीज़ हो रहा है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि माँ पूर्णतः अब नेगेटिविटी का खात्मा करने पे उतारू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आपके लिए आपकी कुल देवी पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपके जो पितृ हैं उनके आशीर्वाद से आपके सपने पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने केयर मतलब अपनी खुद की केयर भी करें, चीज़ों को अपने आप को ज़रूर याद रखिए, ठीक है। अपने आप को मतलब अपने बारे में ज़रूर सोचिए। आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक तरह से मेरे को एफर्ट लगाना है, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ठीक है। तो एक तरह से वो आपकी एक तरह से मैं बढ़ाना क्या है, माँ आपको खुद भी आपकी बड़ी केयर करें। आपके कुल देवी देवता आपके पितृ जो हैं आपका ध्यान दे रहे हैं कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो पाए। कोई भी ऐसी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो आपको आहत न कर पाएँ, इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से एक प्रोटेक्शन चाहिए, एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया आपके पास कि आपको कोई भी समस्या इस तरीके से मतलब उसमें अफेक्टेड नहीं कर सकती, जैसे कि ज़्यादा मात्रा में से बहुत बड़ा नुकसान आपके साथ कभी भी नहीं होगा, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और आपके लिए एक तरह से रेमेडी दी जा रही है कि आपको एक दिया जलाना है अपने पितरों के नाम का, उनको धन्यवाद देने के लिए, ठीक है। पितरों के नाम का दिया जलाइए और उनसे कहिए कि क्या कहते हैं वो हमेशा आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। उनके नाम का दिया अगर आप डेली जला सकें तो अति उत्तम है, नहीं तो शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन ज़रूर आप पितरों के नाम का दिया जलाएं, क्योंकि ये आपके लिए रेमेडी आ रही कि आपके पितृ कह रहे हैं, वो एक तरह से आपको कह रहे हैं कि आपको धन्यवाद देना है, उन्होंने जो जो आज तक आपको दिया है। आप देखा जाए, आप चाहे जिस घर में आप रह रहे हैं या आप जो भी आपके पिता हैं या आपके दादा हैं, परदादा हैं, जो भी रहे हैं, इनकी ही धरोहर है जो आपको मिल रही है, आगे ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो आपको थैंकफुल होना है कि अगर इन्होंने इस तरीके से आपको ना ये चीज़ें प्रदान की होती तो आप यहाँ ना होते, ठीक है। तो आपको धन्यवाद करना, उनके नाम का दीपक आपको जलाना है। अब ये नेक्स्ट कार्ड है कि आपको एक तरह से भी माँ दुर्गा जगत जननी का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड आप देखिए, ठीक। और इसमें माँ का जो एक संदेश है कि आपको एक तरह से मैं कहूँ कि माफ़ी नहीं मांगनी। अगर आपको लगता है कि आपसे कहीं कुछ गलत हुआ है तो आपको माफ़ी नहीं मांगनी है, ठीक है। आपको बस भरोसा रखना है, ठीक है। माँ पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक। आपको यहाँ मुझे ऐसा लगा किसी को गिल्ट फील हो रहा होगा या बार बार आप कह रहे हो पता नहीं मुझसे गलती होगी, कोई नियम कायदे कानून या कुछ आपको ऐसा लगा कुछ मैंने पूजा पाठ में गलती की या कुछ मुझसे कर्म हो गए ऐसे गलत हो गए, शायद उसकी वजह से मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ। तो ऐसी भावना आपको नहीं लेके आनी। माँ कह रही उन्होंने आपको माफ़ किया है, ठीक है। तो आपको इनके लिए बिल्कुल भी इस तरीके के भाव नहीं रखने। आपको पूर्णतः माँ जगत जननी पे इस तरह से मैं कहूँ कि एक ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। एक आभार व्यक्त करना है, दिल से जुड़िए उनसे, क्योंकि माँ आपसे बहुत प्रेम करती हैं। माँ का जो संदेश है इसमें ना कि आपको बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं रहना है। अगर आप अभी तक ऐसा था कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, उसका एक तरह से आपको पश्चाताप करने के लिए आपको लग रहा है ये भी कम पड़ रहा है वो भी कम पड़ रहा है, तो ऐसी फीलिंग आप अपने अंदर बिल्कुल ना, अपने आप को एकदम खाली रखें। आप माँ से जुड़ें, माँ पे भरोसा रखें, ठीक है। और अपने दिल पर, अपनी अंतरात्मा भरोसा रखें कि जैसे आपकी आत्मा अगर कहती है कि ये चीज़ें सही है तो आप उनकी सुने, ठीक है। दिमाग की बिल्कुल नहीं सुनी, माँ पे भरोसा रखिए, ठीक है। और आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपकी रेमेडी मैं आपके लिए बता दूँ तो आपको कहा जाए जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा उसको एक कागज़ पे लिख दिए, माँ के नाम पर आप एक लेटर लिखिए, माँ को लिख के कि आपकी ये मनोकामना उसको लिखिए और फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और उसको किसी मतलब मैं कहूँ किसी दिए के नीचे उसको जाके जला दीजिए, ठीक है। लिख के और माँ को ये बोलिए कि मेरी इच्छा है और ये इच्छा मेरी पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आपको या तो उस दिए के पास उसको रख दीजिए या दिए के सामने उसको एक तरह से जला भी सकते हैं। आप दिए के पास रख दीजिए, ज़्यादा उत्तम होगा, ठीक है। और कुछ दिन बाद आप उस चीज़ को, एक हफ्ते बाद उस लेटर को आप ले जाके दिए से प्रज्वलित करके दिए को सामने उसको जला के उसके भस्म को, जो भी उसमें राख निकलती है, उसको किसी पेड़ के मतलब जड़ में डाल दीजिएगा, चाहे माँ तुलसी चाहे जो भी आपके यहाँ पवित्र जो वृक्ष हो जिसकी पूजा की जाती है उस वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा, ठीक है।
लेकिन आपको अपनी डिज़ायर लिखनी है एक लेटर माँ के नाम से, ठीक है, माँ जगत जननी के नाम से, माँ दुर्गा जगत जननी के नाम से लिखना है, ठीक। नेक्स्ट है, ये भी माँ दुर्गा, सारे कार्ड्स माँ दुर्गा के ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 78 कार्ड्स हैं माँ के विविध स्वरूपों का है ना, माँ के एक एनर्जी से कई स्वरूप जो जिस तरीके के वो अवतार लेती हैं, तो यहाँ पे सारे कार्ड्स माँ दुर्गा के ही आए हैं। और कार्ड्स भी माता का आपने देखा, मैंने आपको उनका एक उनकी छवि दिखाई किस तरीके की, तो यहाँ पे भी माँ दुर्गा का कार्ड है। तो माँ कह रही हैं कि जैसे कि आपको लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, ठीक है, मेरी कोई सुनता नहीं है, तो माँ कह रही मैं सुनती हूँ ना, मुझे सुना, और किसी को क्यों सुनाने की ज़रूरत है, कौन ऐसा है जो तुम्हें क्या कहते हैं कुछ दे पाएगा, ठीक है, तुम मुझे सुना बस, और किसी पे भरोसा मत रख, सिर्फ माँ पे भरोसा रखो, उन पे भरोसा रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें अकेले नहीं चलना आगे, ठीक है। आपको ये फीलिंग आती है कि मैं अकेला हूँ, मुझे मेरे पास कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं, माँ आपके साथ चल रही है, माँ की शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैं कहूँ कि आपकी एक तरह से मैं आपकी जो भक्ति है ना, वो बड़ी मतलब भक्ति की जो ऊर्जा है उससे मतलब माँ बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि खुश हैं, आपकी भक्ति से खुश हैं, आपके निस्वार्थ प्रेम से खुश हैं, ठीक है। तो माँ कह रही तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो बस, ठीक है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आओ, एक ऐसी हिम्मत जो रिस्क लेने वाली हिम्मत होती है कि जैसे माँ का शेर जो है क्या है, वो माँ का एक सबसे बड़ा अस्त्र वो भी थे ना, वो कहीं भी जब भी माँ मतलब क्या कहते हैं तरह युद्ध में गई हैं, तो उनके शेर ने जिस तरीके की अपनी प्रतिभा वहाँ दिखाई है, जो अपना तरह प्रभाव दिखाया है, उससे कितने असुरों का नाश हुआ है। तो माँ कह रही है आपकी ऊर्जा पूर्णता आपसे एक तरह दिल का कनेक्शन है माँ से आपका, ठीक है। और आप जब भी माँ को याद करते हो तो माँ कोई ना कोई संकेत भले आपको देती हैं, आप चाहे समझें या ना समझते भी हैं अच्छे से, क्योंकि इतनी पवित्र आत्मा इस तरह की एक तरह चेतना, जागृत चेतना यहाँ दिख रही है, तो आप एक तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं एनर्जीज़ आपको, ठीक है। तो माँ आपको कह रही है कि आप दिल से तो आपकी आत्मा समझ ही रही है मैं हूँ कौन, क्या मेरा तुम्हारा क्या कनेक्शन है, लेकिन फिर भी परेशान मत हो, ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आपके लिए कहा जा रहा है एक तरह से रेमेडी है कि अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए माँ आप मेरे साथ हैं, ठीक है, माँ आप मेरे साथ हैं, हमेशा ये कहिए माँ आप मेरे साथ चलिए, या माँ आप मेरे साथ हैं, हमेशा ये फीलिंग रखिए कि माँ कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। तो आपको दिल पे हाथ रखना है, दिल पे हाथ रख के माँ को इस तरह से याद करना है और माँ से कहना है माँ आप मेरे साथ हो, माँ आप मेरे साथ हो, ठीक है। इस तरीके से आपको डेली एक तरह से माँ को इन्फॉर्म करना है। या कहीं आप घर से बाहर भी निकलते हो तो आपको घर से बाहर निकलने से पहले ही माँ से कहो माँ मेरे साथ चलो, मतलब आप जहाँ भी जाओ किसी भी कार्य के लिए जाओ चाहे जैसे, लेकिन आपको माँ को अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। तो आप मेरे साथ चलो, माँ इसीलिए कह रही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि और क्या संदेश है इस गणेश चतुर्थी पे महाआदिशक्ति का, महाकाली का, माँ दुर्गा का। क्योंकि मैंने कहा सौभाग्य की सीढ़ियाँ, मुझे यहाँ पे ग्रोथ, पदोन्नति बहुत दिख रही है, काफ़ी लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव, करियर क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है, आत्मा के रूप, आत्मीय स्वरूप में भी, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिक यात्रा है। और क्योंकि जितनी भी रीडिंग मेरी होती ज़्यादातर स्पिरिचुअली ही होती हैं, स्पिरिचुअलिटी से ही संबंधित सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे वही लोग सुनते हैं जो अवेकन है पूर्णता, जिनको एक तरह से शास्त्र का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, अपने कर्मों का ज्ञान, सही गलत की पहचान, ठीक है, ऐसे इंसान हैं यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी अच्छी आती हैं। देखते हैं क्या और बदलाव होगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैंने कहा ना आत्मा के लेवल पे मुझे बहुत चीज़ें से द हर्मिट देख रहे हैं, सोल, यहाँ पे सोल अवेकन है, पूर्णता एक तरह से जागृत अवस्था में है, अब चीज़ों को समझ रहे हैं, अब चीज़ों को ले रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को समझना आपने शुरू किया है। ओके, ओके, तो यहाँ मैं आपको कहूँ क्योंकि फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और रही बात पहला कार्ड जो मैंने आपको कहा ना कि पितृ, तो यहाँ पे फिर पितरों की मुझे एनर्जी आ रही, तो आपके पितृ डेफिनेटली आपके साथ इस अमावस्या से देखिएगा बहुत बड़ा चमत्कार आपके साथ होगा आगे चल के, या हो ही गया होगा, अमावस्या के दिन भी कुछ बड़े बदलाव आपको दिखे होंगे।
ठीक है। तो आपको एक तरह से बहुत चीज़ों को लेके क्लियरिटी मिली है, क्लियरिटी दी जा रही है। कोई डिसीज़न लेने का या कोई आपको मतलब समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप खुद नहीं सोच पा रहे थे। आप एक एक तरह से मैं कहूँ कि उस जैसे किसी सलाह मांगना चाह रहे थे कि आप सोचे कोई तो ऐसा हो जो मुझे चीज़ों को क्लियर करके बताए आखिर जीवन में मेरे चल क्या रहे या मुझे क्या एक तरह से निर्णय लेना है। तो आप निर्णय लेने में असफल हो रहे थे। तो आपको मैं यही कहूँ कि आपके लिए आपके पितरों ने ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक तरह से मैं कहूँ कोई ऐसा सुविधा दी या कोई ऐसा इंसान दिया या कुछ तो ऐसा आपसे कनेक्ट कराया है या कराएंगे, जिससे आपको मेंटल क्लियरिटी हो जाएगी आपको निर्णय कैसे लेना है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हैं कुछ कार्मिक्स के ख़त्म होने की, ठीक है। एनर्जी ऐसी आ रही, कुछ चीज़ों का अंत है जो मैंने आपको अमावस्या के एनर्जीज में बताया था। कुछ चीज़ों का अंत है, काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत आपने पेंडिंग में रख रखी थी, ठीक है। आप पेंडिंग में थे, आपने साधना को लेके पेंडिंग में थे, आप ये सोच रहे थे कोई उचित समय आएगा तब करेंगे। कुछ चीज़ आप करना चाहते थे अपनी साधना को लेके, पूजा पाठ को लेके, कोई ऐसा काम बड़ा करना चाहे, लेकिन वो चीज़ें अटकी हुई थी। क्यों? क्योंकि आप अपने फुल पावर में नहीं, आप सही डिसीजन नहीं लेने आते थे। आप एक तरह से अपने स्ट्रेंथ में आ नहीं रहे थे। दिक्कत ये थी, स्ट्रेंथ नहीं आई, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें हैक करके रखी थी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पानी का सेवन थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएं। आप शायद आप पानी ना पीते हो, जल का सेवन करिए, ठीक है। योग करने की बहुत आवश्यकता है, शीर्षासन जो होता है उसको करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप कुछ योगासन एक तरह से मैं कहूँ फॉलो करिए, आप बहुत आवश्यक है आपके लिए। आप रेड और ग्रीन कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट करिए, ठीक। सूर्य उदय के समय आप सूर्य दर्शन करिए, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो ये आपके लिए मैंने कहा पदोन्नति की बात हो रही थी, मैंने कहा आत्मा एक तरह चेतना जागृत, बिल्कुल ये हरमिट का कार्ड, ये एक संत हो। मैं यहाँ पे कहूँगी आपके पितर भी मुझे दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं, दोनों चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। यहाँ पे आपके एक तरह से चेतना जो है काफ़ी, क्योंकि मैंने कहा ऐसी पदोन्नति वाली बात मैंने की ना, एक सीढ़ियाँ ऐसे दिख रही है मुझे कि हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी ऊर्जा जो है अब अलग डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है, जैसे शिफ्टिंग चल रही है एनर्जी की, ठीक है। कि कभी लो हो रहे हैं, कभी हाई वाइब्रेशन में फील हो रही है, कभी नम हो रही है, कभी बैलेंस हो रही है, ठीक है। ऐसी स्थिति थी यहाँ पे। ये मत सोचिए कि आपके साथ हो क्या रहा है, यहाँ पे एक तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। आत्मा जो है अपनी तरीके से अपनी एक जो आपने बाउंड्री बना के रखी थी वो बाउंड्री क्रॉस कर रही है, क्योंकि आपने जो निर्धारित किया था वो उचित नहीं था। जो माँ निर्धारित कर रही हैं, जो शिव शक्ति निर्धारित, वो ऊर्जा आपको मिलनी है, ठीक है। क्योंकि आप जिस योग हैं वो आपको चीज़ें प्रदान भी तो करेंगे, भले आपको नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पे गिल्ट भी बहुत आ रहा था, क्योंकि माँ ने पहले ही संदेश दिया कि तुम चिंता मत करो, तुमसे कोई गलती नहीं है, उसका पश्चाताप बार बार मत करो, जो करना था हो चुका है, ठीक है। अब उस गिल्ट को लेकर आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर आपकी चेतना जो है आपको कह रही कि अब तुम उस काबिल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ अभी प्रेजेंट स्थिति जो बनी हुई है, क्योंकि मैंने कहा ना कि फ्लैक्चुएशन हो रही है एनर्जीज़ में, कभी नम फील हो रहा है, कभी हाई फील हो रहा है, कभी कोल्ड फील हो रहा है, कभी हीट फील हो रहा है, वो कुछ चीज़ें चेंजेस हुई थी। यहाँ पे हेल्थ इशूज़, ये सब चीज़ों में हेल्थ इशू की प्रॉब्लम हो रही है आपको, धन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित दोनों समस्या का दरअसल अभी आप मुझे लग रहा है समाधान अब आपको मिलने वाला, सामना भी आप कर रहे हो। यहाँ पे हार्ट चक्रा, ठीक है। तो यहाँ ब्लॉकेजेस की भी बात हो रही है यहाँ पे ऐसी स्थिति, क्योंकि ये जो स्थिति आपकी बनी है ना और सेहत संबंधी चीज़ें, जो मुझे यहाँ मानसिक रोग ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे मुझे हार्ट प्रॉब्लम होते भी दिख रही, किसी को हार्ट से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो आपको मैं यही कहूँगी कि इस समय आप ज़्यादा अपनी बीमारी से ज़्यादा आप अपने एक तरह से मैं कहूँ साधना पे ध्यान दें, योग पे ध्यान दें, क्योंकि समस्या की बजाय आप समाधान पर ध्यान देना आपको बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपको मुझे लग रहा है या तो हार्ट में पेन हो रहा होगा, या तो कुछ ऐसे रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जो कोई खास आपका अपना रहा है जिसने आपके साथ अभी धोखा किया है। ये अभी कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपके साथ ऐसा हुआ, या आपको ऐसा होता चीटेड, या तो हो सकता है आपको एक फीलिंग आ रही कि मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने किसी का दिल तोड़ा है, मैंने किसी को इग्नोर किया है, ठीक है। तो आपके अंदर वो गिल्ट की फीलिंग भी आ रही, क्योंकि यहाँ आपका पहले ही संदेश आ गया कि आपको पश्चाताप आपके मन में आपको लग रहा था कि आपने गलती की है। तो बिल्कुल आपसे जब जो गलती हुई थी वो आपने एक्सेप्ट किया, आपने पश्चाताप कर भी लिया है, ठीक है। तो उस गिल्ट में आपको रहना नहीं, उस एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही जैसे कि ईश्वर ने आपको एक तरह से बताया जा रहा है कि आपको ईश्वर ने जो दिए, जिस चीज़ को लेकर से आपने किसी के साथ अगर किसी का दिल दुखाया या वो किसी सामने वाले ने आपका दिल दुखाया, तो ये आपको ईश्वर बताया जाए तो वो ऑफ़र था, ये आपके लिए भी ऑफ़र था। ईश्वर खुद आए थे उस चीज़ को लेके, आपको देने आए थे, लेकिन आपने उसका महत्व तो नहीं समझा, ठीक है।
आपसे यहाँ गलती हुई कि आपने महत्व, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं थी, मेंटल क्लियरिटी नहीं थी। आप एक तरह से एक जिम्मेदारी में फंसे रह गए, या किसी अपनी कोई एक सोच को लेके आप उसी में स्टक रह गए कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपने बदलाव को नहीं निमंत्रण दिया, आपने बल्कि जो ब्लॉकेजेस का कारण बने तो उस सोच को आपने अंदर रख लिया, और इसीलिए आप क्लियर हो नहीं पा रहे थे, इसलिए आपके पितर आपकी सहायता भी नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को होल्ड कर दिया था, रोक दिया था, कि आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे थे। आपने एक माइंड सेट कर लिया था कि इसके आगे कुछ होता ही नहीं, इससे आगे कुछ करना भी नहीं चाहिए, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसी एनर्जी रही है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपकी इस सोच विचारधारा की वजह से किसी ना किसी को दिक्कत हुई, किसी का दिल टूटा है, या किसी मतलब मुझे ऐसा लगा, या आप जब भी गलती भी अगर हुई तो यहाँ किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई, किसी ने आके इंटरफेरेंस किया, किसी ने आपको भड़काया है, किसी ने आपको यहाँ से एक तरह से मैनिपुलेट किया कि आपने ये गलती कर डाली। और अब क्या हो रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं इस समय पे। इस गलती का मैं कहूँ कि एक तरह से माँ आपको ये रियलाइजेशन करा रही है कि आपने जो गलती की, आपकी वजह से जो गलती हुई, यहाँ पे क्योंकि एनर्जी आ रही है सिक की, ठीक है, यहाँ बीमारियाँ मुझे दिख रही हैं। तो आपने जो भी जिसके भी साथ जिस तरीके से आपसे गलती हुई है, तो जैसे बार बार आप बीमार पड़ते हो, अगर कुछ भी उस व्यक्ति विशेष से आप कुछ भी सोचते हो या उनके लिए कुछ गलत सोचते हो, तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको ये रियलाइजेशन होता है कि अरे मैं जब भी इनके बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ, गलत सोच लेता हूँ, तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, या मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे धन का लॉस होने लगता है, ठीक है, या कुछ आपको की मनोस्थिति में दिक्कत आती है, आपको डिप्रेशन आपका बढ़ जाता है। तो ये ऐसी स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। तो ईश्वर कह रहे हैं आपके लिए, तो ईश्वर ने पहले से ही चीज़ें निर्धारित कर रखी थी, ये पूर्व जन्म से ये चीज़ें निर्धारित थी, लेकिन आप खुद उस ऊर्जा से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, आपको लगता ही नहीं, बस आपने अपने आप को बांध रखा है, अपनी ऊर्जा को बांध रखा है, अपनी आत्मा को बांध दिया, नहीं इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें ऐसा कुछ होना ही नहीं, ये चीज़ें गलत है। ये सब चीज़ें आपने थॉट्स अपने इस मैं कहूँ समय काल में जो अभी स्थिति चल रही है, इसमें आपने ये थॉट्स लेके आप क्या किया, आपने पूरी स्थिति को ब्लॉक कर दिया। आपने अपने पितृ के संकेत भी नहीं समझे, आपने दिल का संकेत भी नहीं समझा, आपने माँ आदिशक्ति का संकेत भी नहीं समझा। मुझे यहाँ पे प्रेम संबंध दिख रहा है, प्रेम संबंधों में कुछ तो दिक्कत पैदा हुई है, या किसी तीसरे ने आके आपको मैनिपुलेट किया, या आपके पार्टनर को किया, जो भी आपके रहे होंगे, ठीक है, उनको मैं कुछ तो यहाँ पे हुआ, एक दूसरे को यहाँ मुझे लग रहा है एक तरह से दुख दिया गया है। तो ऐसी एनर्जी, लेकिन ईश्वर यही कह रहे हैं ये तुम खुद ये चीज़ों को आगे फिर क्रिएट कर रहे हो, तो इस एनर्जी से निकलो। ईश्वर अपने तरीके से काम कर रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, आपको ऑफर्स दे रहे हैं, आपको कोशिश करते हैं उस चीज़ की रिकवरी के लिए, फिर भी आप क्या करते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्टेंस में आइए, नहीं तो दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी आगे, ठीक है। और रही बात एक्सेप्ट की बात को, तो ये आपका जो, क्योंकि यहाँ पे कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, फीलिंग का कार्ड है, ठीक है, आपकी धरोहर है, ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है, आपके पितरों का गिफ्ट है, आपके पूर्व जन्म से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी जो प्रेम संबंध यहाँ दिख रहा है मुझे, जो क्योंकि यहाँ पे चेतना की बात हो रही है, शिव शक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपसे गलती यही हुई कि आपने ना समझी में बहुत चीज़ें गलत कर दी। कुछ आपके एटीट्यूड की वजह से दिक्कत है, कुछ ईगो आ गया, या किसी के बहकावे में आ गए, ये दोनों चीज़ें हो सकता है किसी के बहकाव में आ गए, या आप जिनसे दुखी हैं वो किसी के बहकाव में आ गए। दोनों परिस्थितियाँ मैं बता रही हूँ, जो आपसे रेजोनेट हो समझ लीजिए आपके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए ईश्वर के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं, ये ईश्वर ने ही गिफ्ट किया था आपको, लेकिन क्या हुआ, आपने अपनी सोच के अकॉर्डिंग, कुछ भी ऐसे नेगेटिव लोग जो आपके बीच में आए, उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया और आपको इस मतलब उस सुख से वंचित कर दिया, उस एनर्जी से वंचित कर दिया, उस रिलेशन से वंचित कर दिया। तो यहाँ पे गणेश जी का मैं कहूँ कि आज गणेश चतुर्थी की इस ऊर्जा भी, जहाँ माँ आदिशक्ति हैं विराजमान है, यहाँ पे आपको कहा श्री गणेश करिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए। इस जो भी रिश्ते यहाँ बिगड़े हैं, जो स्थितियाँ बिगड़ी हैं, उसको सुधारने के लिए आगे बढ़िए। अब आपको कहा जा रहा है अब आप रुक नहीं सकते, अब आपको रोकना नहीं है खुद को, आप डिसाइड कर चुके हो, आपकी आत्मा डिसाइड कर चुकी है, आपको वही चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए 2 वॉन्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति एक वॉन्ड्स पकड़ के बैठा हुआ, उस हाथ में उसने लक्ष्य अपना रखा हुआ है, जो उसको चाहिए, जो उसका विज़न है, जो उसको प्राप्त करना है, वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं कि अब आपको दोनों में से एक डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। दोनों एक साथ 2 नाव पर आप नहीं चल सकते, ठीक है, एक साथ 2 नाव पे आप नहीं चल सकते, क्योंकि ये ऊर्जा है आगे बढ़ने की। लेकिन अगर दोनों समय पे आप, मैं फिर कहूँगी एक साथ 2 नाव पे पैर रखें तो ग्रोथ नहीं होगी, कहीं ना कहीं ले डूबेंगे आप। तो आपको कहा है डिसाइड कर लो, आत्मा जिस चीज़ को कह रही वही एक्सेप्ट करो, क्योंकि आत्मा की आवाज़, ईश्वर की आवाज़, माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति की आवाज़, क्योंकि आपकी ऊर्जा यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ कि पहले से बहुत बैलेंस हो चुकी है। अब आप समझ रहे हैं कि आपके लिए क्या सही था, क्या गलत है, किसने आपके साथ धोखा किया, किसने आपको मैनिपुलेट किया, कौन आपका अपना है, कौन आपका साथ देगा या नहीं देगा। मतलब आपको एक, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा, आप ऐसा कुछ होप रखा था आपने कि कोई ऐसा साथी हो जो जन्मों जन्मों तक आपका साथ दे, ठीक है,
तो मुझे ऐसी ऊर्जा, क्योंकि ये जो आप इस तरह की फीलिंग ऐसे ही नहीं आ रही है आपको कि जन्मों का साथ हो, क्योंकि ये जन्मों से ही आया भी है, कई पूर्व जन्मों से साथ है ये। आप जब से आप इस धरती पे विद्वान, तब से वो चीज़ें आपके साथ रही, तो ये पास्ट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। पहले से ही होती आ रही है चीज़ें, पहले से ही वो रिश्ता आपके लिए था, पहले से वो इंसान आपके लिए, ऊर्जा आप ही के लिए थी। लेकिन जब इस 3D में आए, इस भ्रम में फंसे, जब आप माया जाल में फंसे, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों ने आपको एक तरह से भ्रमित कर दिया, आपको हैक कर लिया, आपकी चीज़ों को रोक दिया, आपको उस स्तर तक जाने ही नहीं दिया गया जिस स्तर की आपकी, मैं कहूँ कि आपका एक ऐसी आत्मा, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, द एम्प्रेस और स्ट्रेंथ। मैंने पहले भी कहा स्ट्रेंथ बढ़ाइए, माँ कह रही है, माँ दुर्गा का कार्ड दोबारा, ठीक है। एम्प्रेस, ये माँ आदिशक्ति, मुझे माँ पार्वती दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ माँ दुर्गा की एनर्जी या माँ पार्वती की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो इस ऊर्जा, महालक्ष्मी की ऊर्जा, आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। डिवाइन फेमिनाइन मतलब आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है, ठीक है। आप एक देवीय तुल्य आपके अंदर एक शक्ति विराजमान है, जो कुछ भी कर सकती है, जिसके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो अब खुल रही हैं, क्योंकि एक्सपेंशन का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड आया है ना, तो क्योंकि चीज़ें ब्लॉक हो रखी थी, चीज़ें होने के बावजूद भी उसका आप उपयोग नहीं कर पाए, शक्तियाँ होने के बावजूद आप उसका उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि आपको अपनी शक्ति का भान नहीं था, अपने स्ट्रेंथ की एक तरह से मैं कहूँ आप तुलना नहीं कर रहे थे कि कितनी किस लेवल की है। लेकिन आपको बताया जाए, आप ईश्वर से कनेक्टेड है, ईश्वर आपसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं कनेक्शन में है, कनेक्ट रहती हैं, और आपके पास इस समय आप साधना सिद्धि, जो भी आपके पास भक्ति, आपकी प्रेम भक्ति, पवित्र भक्ति, ऐसी कुछ ऊर्जाओं के साथ आपने दोबारा जन्म लिया है। और ये रहा आदिशक्ति का कार्ड। आपको मैंने पहले भी कहा कि आप इस काबिल हो चुके हैं, आपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, बहुत बड़े बड़े मैंने कहा चुनौतियों को आपने झेला है, जीता भी है, क्योंकि आपके अंदर फेमिनाइन ऊर्जा, आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा, या हम आदिशक्ति, महालक्ष्मी, ठीक है, माँ पार्वती की ऊर्जा, मतलब आपने धैर्य, पेशेंस, सब कुछ रखा, पवित्रता रखी, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपके अंदर स्थिति को पलटने की पावर है, मतलब आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हो। आपका अभी का व्यक्तित्व मैं अगर कहूँ तो अभी लोग आपसे बहुत आकर्षित होते हैं। हो सकता है आपके हेयर स्टाइल, मतलब आपका हो सकता है बाल बहुत सुंदर हो, ठीक है, चाहे आप फीमेल एनर्जी में हो चाहे मेल एनर्जी में हो। यहाँ पे एनर्जी की बात हो कि आपके बालों की तारीफ बहुत होती होगी, आपकी आँखों की तारीफ बहुत होती होगी, ठीक है, आपके ड्रेसअप करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आता होगा, ठीक। और आप बहुत शौकीन, मतलब आपको एक तरह से मैं कहूँ कि आपका शुक्र मुझे एक्टिव यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सुंदरता, आपका एक तरह से मैं कहूँ कि आप अपने व्यक्तित्व से बहुत आकर्षण फैलाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ उजाला फैल जाता है, ठीक है। आपके पास ज्ञान, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास कोई ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि फेमिनाइन ऊर्जा है ना, आदिशक्ति की ऊर्जा, तो बहुत ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। 10 महाविद्याओं का आपको, 10 महाविद्या में से मुझे लगता है आपको श्री विद्या आपने साध रखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे श्री विद्या, माँ पार्वती की एनर्जी तो मैंने पहले ही आपको कही है, ठीक है। माँ सरस्वती की भी कृपा यहाँ पर आप पे है, माँ मातंगी की भी कृपा, क्योंकि माँ सरस्वती मुझे यहाँ पे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपको तंत्र का भी ज्ञान है, कुछ तो तंत्र से रिलेटेड चीज़ें। तो माँ मातंगी मैंने इसलिए कहा क्योंकि माँ सरस्वती का स्वरूप है, तांत्रिक स्वरूप माँ सरस्वती का मातंगी का है, ठीक है। तो माँ मातंगी शायद इस समय आपको, मुझे क्योंकि यहाँ पे प्रकृति दिख रही है, यहाँ पे ग्रीन रंग बहुत दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपके आसपास आपको ग्रीन, एक तो ग्रीनरी आपको बहुत पसंद आ रही हो, आपको एक तरह से हरे रंग बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, या कोई हरे रंग की कोई वस्तु अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ाती जा रही है, ठीक है। आपको हरियाली, हरे हरे खेत देखना बहुत पसंद है, ठीक है। हो सकता है आप अपने, हो सकता है आप किसान भी हो सकते हो, मुझे ऐसा था कि आप गार्डनिंग भी करते होंगे, आपके पास एक अच्छा सुंदर सा गार्डन होगा, खेत होगा, जहाँ पे आप खुद अपने हाथों से फसल लगाते हैं। उस फसल में जब जिस दिन आपका हाथ लगता है, उस फसल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके अंदर एक तरह से मैं कहूँ ना, एक तरह से कुछ नया पैदा करने की एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी हो सकता है आपके जीवन में, अगर अभी आपको संतान सुख नहीं मिल रहा था, या आपको लग रहा था कब मिलेगा, तो आपको संतान सुख भी यहाँ मुझे दिखता है। मुझे यहाँ पे ट्विंस भी दिख रहे हैं, ठीक है, कि लड़की लड़का दोनों एक साथ। मुझे ऐसा हो सकता है कोई प्रेगनेंसी कंसीव करके बैठे हों, ऐसी ऊर्जा हो, तो हो सकता है आपके गर्भ में ट्विंस भी हो सकते हैं। बाकी तो इस मैंने कहा फेमिनाइन ऊर्जा, क्योंकि यहाँ जो भी जन्म लेगा वो फेमिनाइन ऊर्जा उसकी ज़्यादा एक्टिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी स्थिति दी। और रही ग्रीन रंग की बात, तो हो सकते हैं आपको आसपास तोते बहुत दिख रहे हो, पैरेट बहुत दिख रहा हो, ठीक है, तोते। और अब जो भी है, आप इस तरीके से अगर आपको लगता है कि आपको तोते बहुत दिख रहे हैं, तो समझिए माँ मातंगी, मतलब वो एक तरह से मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आप प्रकृति से जुड़े, माँ का प्रेम है, आपको हीलिंग दी जा रही है, आपको बाकायदा कहा जा रहा है बाकी चीज़ों को छोड़ो, खुद पे ध्यान दो, ठीक, खुद पे फोकस हो, खुद को हील करने की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि आपने खुद को कुछ ऐसे विचारधारा में बांधा जहाँ आपने खुद पे ही दिल पे बोझ ले लिया, खुद को ही आपने आहत कर लिया। कभी कभी मुझे लगता है खुद इतना नेगेटिव आप सोच लेते हैं कि खुद को ही दुखी कर देते हैं,
ठीक है। आप ऐसे मतलब एक इमोशनल एक तरह से मैं कहूँगी पार्ट्स को याद रखते हैं जो आपको आहत करा, जो आपको दुख देता है, उसी को बार बार रिपीट करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये गलत हो गया था, वैसे गलत हो गया था। ये सब चीज़ें आप बार बार सोचें तो आपको कहा जाए इस ऊर्जा से बाहर निकल आइए, क्योंकि आप जब तक इस ऊर्जा से बाहर नहीं निकलेंगे तो जितना जो भी ईश्वर आपको देना चाहे तो दे नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको प्रेम चाहिए, अगर आपको अपना वो रिश्ता चाहिए, अगर आपको वो व्यक्ति विशेष चाहिए, तो अपनी स्ट्रेंथ में आपको आना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे सिंह राशि, ठीक है, यहाँ सिंह राशि मुझे दिख रही है। देखो यहाँ सिंह राशि का ज़्यादा मुझे इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, सिंह, मीन, मकर राशि। ठीक है, मंगल मुझे लग रहा है, मंगल काफ़ी आपका मुझे लग रहा है हाई हो रहा है। मंगल की वजह से होता है आपका क्रोध बढ़ रहा हो। ठीक है, शनि की हो सकता है दशा आप पे चल रही हो, वो भी इफेक्ट कर रही है। इसकी वजह से बहुत स्ट्रगल हो रहा था। हो सकता है जो चीज़ बहुत मतलब बड़ी मेहनत करनी, कुछ पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे शनि का भी आपके ऊपर थोड़ा शनि की छाया है। तो तुम आप यहाँ बजरंगबली का मैं कहूँगी आह्वान करिए, क्योंकि बजरंगबली का मैंने पहले ही आपको मैसेज दिया कि उनकी ऊर्जा आ चुकी है, जो मैंने विज़न में देखा। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कहा। कुछ शिवलिंग के भी कुछ मुझे ऐसे ऐसे एनर्जीज है जिस स्थान को मैं जानती भी नहीं हूँ, कभी सुना तक नहीं है, वो भी एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो अब मैं ये कहूँ कि 3 ऐसे शिवलिंग के मुझे यहाँ पे चीज़ें आई थी कनेक्शन, वो सब महाभारत काल से है। ठीक है, ज़्यादातर महाभारत काल का ही वो, जहाँ पे अर्जुन ने या क्या कहते हैं महाभारत के जो किरदार हैं उन्होंने उस शिवलिंग की स्थापना की थी, जहाँ पे भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए हैं। तो वहाँ से कुछ ऊर्जा है। अब ये क्यों कनेक्ट हो रही है वो हम सब के लिए, मैं तो आपको बता ही रही हूँ। तो उस जगह का नाम है एक कृतारेश्वर महादेव मंदिर। ये है सिक्किम में, क्योंकि जब मुझे ये नाम सुनाई पड़ा तो जब मैंने इसको गूगल में सर्च किया तो सिक्किम में मुझे ये मंदिर दिखा। तो वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और एक शिवलिंग का नाम है इस शिवालय जो कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दुग्धेश्वर महादेव। ठीक है, इनको भी मैंने जब देखा तो मुझे ये शायद दिल्ली के आसपास कहीं है ये शिवलिंग और ये मंदिर। आप वहाँ अगर वहाँ के आसपास के हैं तो शायद आपके लिए संदेश हो। और ये जो कीर्तारेश्वर में महादेव की बात करी, हो सकता है आप आसाम से हों, आसाम के आसपास उस मंदिर के आसपास या उस ज़िले में जो स्टेट में रहते हो वहाँ से कनेक्ट हो रहे होंगे, तो शायद आपके लिए भी आंसर एक तरह से मैं कहूँगी समाधान हो सकता है। आप या वहाँ उस मंदिर में जाएँ, उस मंदिर में साधना करें, कुछ भी आपने या सोचा, मैंने कहा पूर्व की चीज़ें ना, तो हो सकता है पूर्व जन्म से कुछ कनेक्शन हो आपका उस जगह से, वहाँ जाएँ। और एक स्थान है कलेश्वर, ये है हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पे। ठीक है, तो कलेश्वर ये भी महाभारत काल से है। और इस जगह पे तो मैं खुद 2 बार जा चुकी हूँ, मैं खुद 2 बार जा चुकी हूँ। वहाँ पे ज़मीन पे पैर रखते ही मतलब वहाँ के अगर मंदिर के प्रांगण में एक गेट पे अगर मैं उतरी हूँ, जैसे मैंने पैर रखा है वहाँ पे ऐसी हाई वाइब्रेशन रही है, क्योंकि मैं जैसा लगा मैं खुद को भूल गई हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन है, कौन को मतलब जो भी मेरे साथ थे उस समय यात्रा पे बिल्कुल याद नहीं थी कि कौन मेरे आसपास चला। मैं अकेली जैसे मैंने उस मंदिर पे पैर रखा, उसके बाद जो वाइब्रेशन मिली है ना, और एक ऐसी अनुभूति को फर्स्ट टाइम मैं 4-5 साल पहले गई थी, मुझे भी मेरे रिलेटिव ने बताया था, तो वहाँ मैं गई और दर्शन करके आई थी। तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लगा कि मैं माँ पार्वती और भोलेनाथ को साक्षात में छू कर आई हूँ, ऐसी फीलिंग आई थी। तो कुछ मैंने ऐसा, मेरी आत्मा ने ऐसा कुछ कहा वहाँ पे जाके कि माँ जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो कुछ चीज़ें अपने साथ लाऊँ। ठीक है, तो कुछ तो नया 4 साल में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ नया हुआ। और फिर मैं दोबारा वहाँ पहुँची और उससे भी ज़्यादा वाइब्रेशन नेक्स्ट टाइम जब इस बार मैं गई तो उससे भी ज़्यादा वाइब्रेशन थी। वहाँ जाती बॉडी एकदम कंट्रोल के बाहर, माइंड एकदम शांत, लगी नहीं रहा इस दुनिया में हूँ मैं, चेतना लगी नहीं रही थी इस स्तर की। ऐसा लग रहा कहीं बाहर से एक अजीब सी कनेक्शन हो रही थी, सब कुछ एकदम विलुप्त, सब माइंड एकदम निरुत्तर निर्विचार ऐसे उसमें आ गया था। तो वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी। कालेश्वर महादेव, ठीक है, प्राचीन मंदिर है ये। तो ये आपका हिमाचल के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से आप कनेक्टेड, अगर आप यहाँ से रीडिंग सुन रहे हैं, तो अगर आपके आसपास ये शिवलिंग, ये मंदिर है, तो आप नहीं जाते होंगे तो जाइए, हो सकता है वहाँ से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो कनेक्शन हो रहा है शिवलिंग का जगह जगह, पहले भी मैंने एक बार आपको वीडियो में बताया था, कर्नाटक की एक शिवलिंग जहाँ पे मुड़गाल ऐसा कुछ नाम शायद बताया था मैंने, तो वहाँ पे भी नाग देवता हैं, वहाँ पे भोलेनाथ विराजमान हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको संदेश दिया था, शायद वहाँ से जुड़े हुए लोग होंगे या वहाँ से आपका कुछ कनेक्शन, या मुझे ही हो सकता है, मुझे भी संकेत दिया ही जा रहा हो कुछ भी, तो किसी के लिए भी हो सकता है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है।
गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। बिल्कुल आपको इस समय ईश्वर यही कह रहे हैं, आप प्रवाह के असर में रहें। आपके अंदर जो भी स्थिति परिस्थिति चल रही है उसके विपरीत बिल्कुल मत जाइए। जो मिल रहा है ले लीजिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा जस्टिफिकेशन, बहुत जजमेंटल होना, बहुत निचोड़ निकालना, बहुत दिमाग लगाना, ये मत करिए आप, ठीक है। क्योंकि आपको बहना है, आपको उन्मुक्त होना, आपकी आत्मा को फ्री छोड़ना है, ताकि क्योंकि आप द मास्टर की एनर्जी, यहाँ पे एक ऐसा टीचर, ऐसा मास्टर, ऐसा ज्ञानी जिसकी चेतना जागृत हो रही है, जो एक तरह से उसकी कुंडली अवेकन हो रही है, ठीक। मैं कहूँगी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है खुद को अगर बांध के रखेंगे ना तो चीज़ें वो प्रोसेस हो नहीं पाएगा, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपना काम कर नहीं पाएंगे। तो खुद को बांधना नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आप बार बार पास्ट की सोच लेते हैं, क्योंकि राहु फ़ोन नंबर का कार्ड ये आपको भ्रमित कर रहा है। तो आप पूर्व की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आगे नहीं ध्यान दे रहे। जो पहले घटी है उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। या मुझे ऐसा था क्योंकि मैंने कहा ब्लॉकेजेस, तो आप हो सकता है अपने मनी को रोकते होंगे, आप अपने धन को भी रोकते होंगे। आप कहीं कोई ऐसी चीज़ लेनी है, कुछ करना था, आप धन की वजह से पीछे हट रहे थे, ठीक है। आप या तो धन देने में आपको बड़ी तकलीफ होती होगी, अगर पैसा खर्च होता है तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। तो आपको यही कहा जाए कंजूसी बिल्कुल मत करें। जितना आप इस फ्लो को, इस एनर्जी को रोकेंगे ना, जितना होल्ड करेंगे, उतना आपकी ऊर्जा दब जाएगी, बंध जाएगी। तो अगर जो चीज़ अनिवार्य उसको करिए, आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। कंजूसी बिल्कुल नहीं करें, इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आप एकदम एकीकरण का की अवस्था, मतलब एक तरह से ऐसी अवस्था जहाँ पे मिलन, जहाँ पे शक्तियाँ सोल मर्जिंग हो रही हैं, ठीक है। मर्जिंग मतलब आपका ईश्वर से कनेक्शन, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्शन, शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस होने का, आपके पितरों का कनेक्शन, मतलब काफ़ी ऊर्जाओं का समावेश हो रहा है आपके अंदर। तो ये स्थिति चल रही है आपकी। तो यहाँ पे गाइडेंस का भी कार्ड है। तो ये गाइडेंस जो आपको मिल रही है, या आप हो सकता है खुद गाइड करते हो लोगों, हो सकता है आप खुद ही गुरु हो, क्योंकि द मास्टर की एनर्जी आई है। तो गाइडेंस की आवश्यकता अगर आपको रही है तो हो सकता है ये गाइडेंस आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिल रही हो। तो बिल्कुल आप गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही एक गुरु के फॉर्म में हैं, आप खुद ही एक एंजेलिक पावर रखते हैं आपके अंदर, खुद फेमिनाइन ऊर्जा। मैंने तो पहले ही मैंने आपको बताया कि फेमिनाइन ऊर्जा आपकी जागृत है। आपका सहस्त्रार चक्र इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा होगा, क्योंकि आपको हो सकता है सर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, या सर में खुजली, मतलब बालों में खुजली बहुत हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब हीट हो रही है, कि कभी आपको लगता है कि एकदम ड्राई हो जा रही है स्किन, तो आपको रैशेस हो रहे होंगे, ठीक है। बालों में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपके सर में आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो आपका सहस्त्रार चक्र भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। आपकी शिव तत्व जो है वो ज़्यादा आपका, मुझे लगता है, पावर में है इस समय। तो अगर आप शिव तत्व में हैं और मैंने फेमिनाइन ऊर्जा के, एक दोनों बैलेंस हो रही, तो अभी तक आपने जो डिसीजन नहीं लिया, जिसमें आपको डर भय लग रहा था, वो हो सकता है आपके अंदर शिव तत्व जैसे, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ना मिलन की बात, हो सकता है सोल मर्जिंग, मैंने कहा ईश्वर से सोल मर्जिंग हुई है आपकी, आपके शिव शक्ति का सोल मर्जिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपका शिव तत्व बैलेंस हो गया। अब आप जिस चीज़ का भय करते थे, आप जिस चीज़ के बारे में सोचते थे कि ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए, मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, अब वो फैसला लेना आपके लिए आसान होगा। ये आपके लिए वरदान है, ठीक है। ये आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ कि सलाह भी है, और ये आपके लिए वरदान भी है। तो आपको यहाँ पे अब खुद को रोकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने सोच विचार की धारा जो आपकी रही है उसमें आपने बांध दिया, और चीज़ों को अपने आप ही रोक दिया। तो जहाँ से भी गलती हुई है, जैसे भी उस चीज़ को रिकवर करिए, ठीक है। ये देखिए माँ काली, माँ तारा बिल्कुल क्लियर मैसेजेस, ठीक है। यहाँ माँ की ऊर्जा बहुत आ रही है, ठीक। तो क्योंकि ये जो गणेश चतुर्थी, शिव परिवार, कल तीज, आज गणेश चतुर्थी, यहाँ शिव परिवार पूर्णतः विराजमान है। माँ कह रही हैं आपको कि आपको इस डर का सामना करना पड़ेगा, आपको समाज के सामने आके खड़ा होना पड़ेगा। आपको जो डर लग रहा था उस डर से आगे बढ़िए, क्योंकि माँ की ऊर्जा आपके अंदर एक, मैंने कहा शिव तत्व तो जागृत होता। माँ क्या है, माँ जब काली स्वरूप में आती थी तो देखते थे कितना विध्वंस, उनको किसी का भय नहीं था, बड़े बड़े दानों का उन्होंने अंत किया है। तो बस वही ऊर्जा आपके अंदर अब दी जा रही है, आपके अंदर आप वो जागृति, वो आग, वो ज्वाला पैदा कर रही है माँ, क्योंकि आपको एक तरह से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने हैं। कुछ मेजर घटनाएं ऐसी घटने वाली, जो चीज़ आपने सोची नहीं थी कि आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लेंगे, लेकिन आपको वो लेना है। क्योंकि इसके जैसे कहते भय के आगे, एक तरह भय के आगे आपको सरेंडर नहीं हो, आपका जो डर था उस डर को एक तरह से चीर के आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन में हैं। माँ तारा, हो सकता है माँ तारा के भक्त हों आप, ठीक है। माँ तारा की साधना करते हो, माँ की कृपा हो आप पर,
इस स्थान से हो, तारा शक्तिपीठ से हो सकता है, या तारा शक्तिपीठ का दर्शन करके आए हो, कुछ भी संभवतः कुछ भी माँ तारा से जुड़ा हुआ है, या अपने के मंत्र का जप करते हो, तो माँ आपको कह रही, माँ दोनों स्वरूप में है महाकाली, क्योंकि ये माँ का तांत्रिक स्वरूप है। तो ये प्रोटेक्शन मतलब आपको हर एक दानों से, हर एक विघ्न से बचा रही है माँ। तो आपको कह रही हूँ आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड, आप सुप्रीम प्रोटेक्शन में है, मतलब ईश्वर के संरक्षण में हैं आप। ठीक है, आपको क्या करना, अपनी एक तरह से फिर आपको अपने लिमिट को नहीं बांधना, लिमिट से आगे जाना है। आप तय नहीं करेंगे कि आपको कितना क्या करना है, ईश्वर यहाँ तय कर रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट करिए बस, जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी घटनाएं चल, सब पे ट्रस्ट करिए, आगे चल के बहुत उत्तम, अति उत्तम होने वाला है। क्योंकि मैंने कहा पदोन्नति, ये चीज़ें मुझे पहले ही आ गई थी। तो यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर, बिल्कुल यहाँ पे मैंने कहा ना आपको पहले ही कि यहाँ पे सब माँ की कृपा है, यहाँ ईश्वरीय कृपा, यहाँ डिवाइन ऑर्डर से सारी चीज़ें हो रही। तो क्या सही है क्या गलत वो आपको फील हो रहा है, आपको ये लेसन्स एक तरह से क्यों सिखाए जा रहे हैं, ताकि आप चीज़ों की सत्यता को देखें, अपने अंदर की दिव्यता को देखें, चीज़ें अपने आपके अंदर ही बहुत सारे, मैं कहूँ कि दैवीय ऊर्जा एक तरह से जागृत हो रही है, आपको पता चल रहा हो कि आपकी पावर्स बढ़ रही हैं। आप हो सकता है आपको लगता हो कि आप बैठे बैठे किसी के मतलब माइंड को हैक, मतलब अपनी ऊर्जा से, अगर कोई सामने व्यक्ति बैठा और झूठ बोल रहा है या कुछ गलत कर रहा है, लेकिन आप कुछ देर उस व्यक्ति को अगर देखते हैं, वो इंसान आपके ही प्रभाव में आके फिर सारी सच्चाई उगल जाता है। वो मतलब आपके सामने कोई कुछ गलत नहीं मतलब वो कर सकता, आप उन चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो ये आपकी एक तरह से मैं कहूँगी डिवाइन पावर, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। फिलहाल आपके अंदर से जो दिव्यता आपको फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी चेतना जागृत हो रही है, और हो सकता है आपका सहस्त्रार चक्र, मैंने पहले भी कहा एक्टिव है, थर्ड आई आपकी एक्टिव है, हर चीज़ें आपको दिख रही हैं। आपको पर्पल कलर के कपड़े पहनने की आवश्यकता है। आप लेवेंडर ऑयल जो होता है, ठीक है, आप उस ऑयल को अपनी नाभि पे लगाइए, अपने मतलब उस, या तो आप एमेथिस्ट जो स्टोन होता है उसको, क्रिस्टल जो होता है उसको धारण करें। ठीक, इस रंग से जुड़े। माँ आदिशक्ति महाकाली, और मैं ये कहूँगी माँ की कृपा आप पे बहुत हो रही है। और यहाँ पे आपको रेड रंग की फ्लावर्स हो सकता है बहुत अट्रैक्ट कर रहे होंगे, या आपको लाल रंग का फूल स्वप्न में दिख रहा होगा, या आप माँ को, मैंने फिर कहा, पहले भी कहा कि माँ को लाल रंग के फूल या उनको लाल रंग का क्या कहते हैं वस्त्र आप चढ़ाएँ ज़रूर। ठीक है, श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएँ माँ को। और माँ ने यहाँ देखा, आप ध्यान से देखिए, माँ ने मुंड माल पहन रखी। तो माँ ने कहा ना, अब आपको पावर दे रही कि आप दुष्टों का दलन खुद कर सकेंगे। आप सच में, आप अब आपके मन में ऐसा भाव आता हो कि इन सब का, जितने भी दुष्ट हैं, जितने भी गलत लोग हैं, इनका आप खुद सोचो कि मैं अपने हाथों से अंत करूँ, ऐसी भावना आपके अंदर आई। ये आप नहीं, आपके अंदर काली तत्व जाग रहा है, क्योंकि शिव तत्व काली तत्व दोनों बैलेंस हो रहा है। तो आपके अंदर ये तत्व जाग रहा है कि जितने लोगों ने, जितने भी, चाहे आपके साथ गलत किया, क्या औरों के साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप अन्याय नहीं दे सकते। जिसके अंदर काली भक्ति है, जिसके अंदर काली माँ की शक्ति, वो कभी अन्याय करता नहीं, ना अन्याय होते हुए देखेगा। तो आपके अंदर यही है कि आप खुद, कभी आपका मन करता होगा कि ऐसे दुष्टों का नाश तो मुझे खुद अपने हाथों से करना चाहिए, ऐसी फीलिंग आपके अंदर आपको आती होगी। तो ये आपका शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं माता का आदेश। ठीक है, अब जो भी कार्ड्स मैंने कल ने ऐड किए, पता नहीं उनमें से कोई मैसेजेस आएंगे या नहीं, तो माँ जाने। ठीक है, देख लेते हैं क्या संदेश आ रहा है हम सबके लिए। गणेश चतुर्थी, ठीक है, सफलता की नई सीढ़ियों पे आप पैर रखने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ तो ऐसा आया था आपके पास, माँ ने ऑफ़र किया और आपने उस चीज़ को ठुकरा दिया। कोई भय या कोई कारण, कोई, मैंने कहा ना मुझे धन ऐसा दिख रहा है, धन कुछ को क्या चीज़ों, धन को लेके आपने कुछ चीज़ों को रोक दिया है। तो यहाँ पे आपकी ब्लॉकेजेस, मतलब माँ ने आपको ऑफ़र तो किया था कि मैं अपनी तरफ से हेल्प कर रही हूँ, लेकिन आपने किसी नेगेटिव चीज़ों के प्रभाव में आके, किसी के बहकाव में आके, किसी तोल मोल इस सब चीज़ों में आके आपने उस चीज़ को नकार दिया। तो यहाँ पे ईश्वर एक तरह से आपको कहेंगे ये आपकी गलती, आपका जो डिसीज़न था आपने गलत लिया, और आगे इस चीज़ के लिए आपको फिर अगर ईश्वर ऑफ़र करेंगे तो उसको नहीं मत करिएगा, क्योंकि अपनी तरफ से ईश्वर अपना काम करे, आप ही नहीं समझ पा रहे तो आपकी गलती है। ईश्वर पे ब्लेम बिल्कुल मत लगाइएगा, बिल्कुल। यहाँ पे आपके दुश्मनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी नेगेटिव चीज़ों की बात हो रही थी, दुष्टों की बात है, तो बिल्कुल ये जो अभी कार्ड आया है ना, ये आपके जितने भी दुश्मन है, जितने भी शत्रु भाव आपके लिए रहते हैं, उनको, उनके कर्म भोगने का समय आ गया, उनके अंत का समय आ गया। यहाँ कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हो रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा आपको। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, और किस लिए लोग ये आपसे ज़्यादातर चिड़ उनको क्या है, क्योंकि आपके सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपकी सुंदरता को बर्दाश्त नहीं कर रहे, आपके व्यक्तित्व को बर्दाश्त, आपके गुण को बर्दाश्त नहीं कर, देख नहीं पा रहे, उसकी वजह से उनको बड़ा चिड़ है। आपके परिजन की नीयत आपके लिए गलत है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आपको एकदम इल्यूज़न में रखा, आप अपना उनको बहुत समझते थे, लेकिन उन्होंने नहीं आपके बारे में नहीं सोचा, आपकी अच्छी लाइफ के बारे में। अगर कोई ऑफ़र अगर आया है आपके पास, तो उन्होंने इस चीज़ को आपको एक तरह से गलत सलाह दे दी, आप उनके कहने पे आके आपने गलत डिसीज़न ले लिया।
आप भयभीत हो गए, ठीक है, आपको लगा कि हमारे घर वाले या मेरे रिश्तेदार मेरे ये वो नहीं प्रसन्न है, तो यहाँ उन्होंने आपकी प्रसन्नता थोड़ी ना देखी, उन्होंने तो बाकायदा आपको एक डॉल बना के रखा है, जो जैसे चाहते हैं वैसे चाबी भर देते हो, आप चलने लग जाते हैं। तो ये चल रहा है आपके साथ, ठीक है, आपको पूर्णतः किसी ने हैक करके रखा हुआ है, तो आप दूसरों के दिमाग से अगर चल रहे हैं, इसलिए आपके जीवन एक तरह से और भी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो उस उचित समय पर उचित डिसीजन लीजिए, नहीं तो आगे आपका ये आप उसके दोषी आप ही होंगे। अपने घर का वास्तु दूर करें, ठीक है। वास्तु दोष की वजह से भी आपके घर में कला नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव हो रहा है। रही बात यहाँ दुश्मनों की, तो बिल्कुल कुछ ऐसा समय रहा जहाँ पे शायद आपका किसी ने साथ नहीं दिया था, तो अब क्योंकि आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके लिए रखते थे, जो भी क्रियाएं करते थे, उन लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी, आपको अकेला कर दिया। लेकिन अब ऐसा समय आ रहा है कि उनको भी रोने के लिए कोई मिलने वाला नहीं, वो रोते रहेंगे लेकिन कोई सहारा नहीं देगा। बिल्कुल यहाँ फैमिली की बात आ रही है, तो आपकी फैमिली ने आपकी कदर नहीं की, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन आप उनके पीछे अपना जीवन दे रहे हैं। 888, ठीक है, बदलाव की एक तरह से एक नया कुछ आगमन, जो मैंने कहा ना कि कुछ नया आ रहा है, कुछ रहस्य खुलेगा, कुछ मुझे जो एक सीढ़ी दिखी है उन्नति की, सौभाग्य की सीढ़ियाँ मुझे यहाँ पे वो अबंडेंस दिख रही है, ठीक है। तो कुछ तो रहस्य आपके जीवन में आने वाला है, यहाँ पे आपके जीवन ग्रोथ होने वाली है, आपको उसके लिए अलर्ट किया जा रहा है कि जो ईश्वर दे रहे हैं उसको समझिए। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने कहा सिद्धियाँ, सरस्वती की बात की थी, माँ सरस्वती की बात मैंने की थी, तो आपको बिल्कुल वाणी सिद्धि है, ठीक, आपकी कही हुई बातें गलत नहीं होती। माँ कह रही है आपसे, आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं, ठीक है। माँ ने आपका दामन पकड़ रखा है, वो कहीं ना कहीं से आपका साथ देती रहती है। बस वो चीज़ें कि भले आप ना समझो उस चीज़ को, उस चीज़ का महत्व ना समझो, वो आपसे थोड़े से अज्ञानता बस चीज़ें हो जाती हैं। आशीर्वाद, ठीक है, ये आशीर्वाद है आपको कि आपको चिंता नहीं करनी है। माँ आपको वरदान दे रही है कि इस जगत में जितनी भी चीज़ों से आप वंचित रहें, जिस भी सुख से वंचित है, माँ आपको देंगी। आप स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में जो भी घटनाएं हैं वो ईश्वर द्वारा संचालित हैं। तो मैंने वही कहा पहले स्टार्टिंग में कि ये रीडिंग बहुत जागृत ऊर्जाओं की है। आपके सोलमेट आपसे आपके सोलमेट का जल्दी ही मिलन होगा। तो पहले भी मैंने जो एनर्जी बताई कि सोल मर्जिंग की, तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ मिलन की बातें आ रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी गई थी बीच में, ठीक है, लेकिन अब वो कंट्रोल में आ रही है। और कंट्रोल में कैसे, आप जैसे डिसीजन ले लेंगे, आप जैसा एक तरह से मैं कहूँ निर्णय लेंगे, उसी तरीके से परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आपके ऊपर डिपेंड हुआ है सब कुछ, लोग नहीं कंट्रोल करेंगे। अब आप खुद अपनी स्थिति परिस्थिति का निर्णय आप खुद लेंगे, ठीक है। और वो निर्णय ईश्वर के द्वारा ही होगा, ईश्वर ही आपको उसका संकेत देंगे या आपके मन में ऐसा भाव डालेंगे, आप उस चीज़ का निर्णय ले पाएंगे। आपको इतनी हिम्मत ताकत दी जा रही ताकि उस डिसीजन तक आप पहुंच पाएँ, ठीक है। बिल्कुल मैंने कहा कार्मिक रिलेशनशिप, मैंने पहले ही बोला उनका अंत हो रहा, तो बिल्कुल सभी कार्मिक रिश्तों का त्याग करना उचित होगा आपके लिए। ये है कल जो मैंने कहा ना, रात में जो मैंने कार्ड्स डाले हैं इसमें ऐड किए, तो पहला कार्ड ये है कि जितने कार्मिक रिलेशनशिप, मतलब जो आपको दुख दे रहे थे, जो आपकी कीमत नहीं समझ रहे थे, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, उनको त्याग दें, ये उचित होगा आपके लिए। गुरु की कृपा, बिल्कुल गुरु कृपा के बिना तो भवसागर पार नहीं किया जा सकता। तो आप, मैंने कहा ना, आप क्योंकि साधक है, तो आपके जो गुरु हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं, जिनसे आपने विद्या ली है, उनकी कृपा है आप पर। और मैं फिर अपने गुरु को फिर मैं प्रणाम करूँगी, क्योंकि मुझे भी मेरे गुरु की कृपा की वजह से आज मैं ऐसी कुछ काम कर पाए जिससे हम लोगों के लिए माध्यम बन रहे हैं, ठीक है, ऊर्जाओं से कनेक्ट हो। ये सब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें कर लेंगे, तो लेकिन गुरु कृपा है, माँ की कृपा, महाकाली की कृपा है, और कुछ पूर्व जन्मों के अपने फल होते हैं, जो अपने कर्म होते हैं, उसकी कृपा से भी हमें चीज़ें मिलती हैं। आपके साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो कार्मिक रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। या हो सकता है आपके जो भी बीच में आपके दिक्कत आई, जो सेपरेशन वाली चीज़ें हुई, जो भी कुछ हुआ, तो उस समय उन्होंने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, आपने उनकी भावनाओं की कदर नहीं की, इसीलिए रिश्ते बिगड़ गए थे। बीच में किसी तीसरे की एंट्री की वजह से चीज़ें बिगड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब सुधार कर लेना है। अगर आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की बात हो रही है, पार्टनर की बात हो, तो आपको बता दिया जा रहा है आपके जो पार्टनर हैं बहुत ईमानदार हैं आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना रहते हुए या आपकी गैर हाजिरी में कहीं और किसी के साथ कोई संबंध या कोई और कुछ, ऐसा नहीं है। दिल आत्मा से वो आपके ही बारे में, आपके ही लिए सोचा जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर संदेह नहीं करना, माँ आपको ये क्लियर बता रही हूँ, ठीक है। धन वर्षा, बिल्कुल मैंने कहा ना, आने वाले समय कुछ तो पदोन्नति, मतलब कि कुछ पद बढ़ेगा तो धन भी बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, ठीक है।
कर्म फल प्राप्त, तो ये कर्मों का ही लेन देन है। आप सबको अच्छे से पता है ये समय जो चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो, मैंने इसीलिए कहा ना कि चीज़ों को जो जैसे चला लेने चलने दो, क्योंकि कर्मों का लेन देन चल रहा है। ये चैलेंजिंग ईयर होगा आपके दुश्मनों के लिए। यहाँ दुश्मनों का तो खात्मा, मैंने कहा ना कार्मिक्स का खात्मा यहाँ हो रहा है, तो ये रोएंगे। जितना आपके बारे में उन्होंने गलत चीज़ें बोली, जितना आपको अभिशाप श्राप आपका अपमान किया है, उनका अंत होगा। उनकी मानसिकता का अंत कर दिया जाएगा, या तो वो खुद ही ख़त्म पीछे हट जाएंगे, या तो उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाएगी कि वो शायद आपको देख के डर जाए। आप अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करें। बिल्कुल कुछ चीज़ें हैं जो आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टम से नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहा था नियंत्रण बनाएं, चीज़ों को डिसबैलेंस ना होने दें, क्योंकि आपकी सोच विचारधारा कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रही, किसी और के कंट्रोल में आप चले जाते हैं, इसलिए आपको रोका जा रहा है। ज़बरदस्ती अपनी बातों को किसी पर हावी ना करें, आपकी बातें व्यर्थहीन हो जाती है। तो आपको 1 या 2 बार किसी को सलाह देनी, तीसरी बार आप वहाँ नहीं खड़े रहेंगे। आपको वहाँ फिर अपनी ऊर्जा बिल्कुल नहीं देनी है कि अगर कोई आपकी नहीं सुनता तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। जिसको ज़रूरत होगी, जिसको इस ज्ञान की ज़रूरत, अगर हो सकता है उनके लिए उचित समय ना रहा हो, और उस चीज़ की एक तरह से मैं कहूँ कि उस चीज़ के योग्य ही ना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है, जिनसे आपका आत्मा का लगाव है, वो आपकी तपस्या का फल, वो आपको अपनी तपस्या का फल मानते हैं। मतलब जिनसे, अगर आपको जैसे क्योंकि ऑनेस्ट पार्टनर की बात आई, तो यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है जिनसे भी आपका आत्मा का लगाव है, वो खुद आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने जो जप तप किए होंगे, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य रहे होंगे, उसके फलस्वरूप आप उनको मिले हैं। या आपके अंदर ये भाव होगा कि जो जिनसे आपका प्रेम होगा, जिनसे भी आत्मा का लगाव, आप ही ये सोचते हो कि मैंने कोई ऐसा पुण्य, मेरी जो जब तक रही है उसका फल है ये इस व्यक्ति के स्वरूप में मुझे मिला है। लेकिन कुछ चीज़ें बीच में आई, क्योंकि देखिए हर जगह स्ट्रगल, क्योंकि अगर कोई भी रिश्ता या कोई भी काम हमें करना पड़ता है तो बिना किसी त्याग के, बिना किसी मुझे नहीं लगता कि आसानी से कोई चीज़ प्राप्त हो पाती है। तो यहाँ स्ट्रगल जो आया बीच में, जो भी सेपरेशन या कुछ भी ऐसा रहा, वो आपको उस चीज़ व्यक्ति की वैल्यू बढ़ाने के लिए था। उस व्यक्ति या उस परिस्थिति की वैल्यू, या उस परिस्थिति में ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ों को आप जान सके, इसलिए आपके बीच में ये दूरियाँ आई हैं। जो भी लोग आए, इन्होंने आपका फ़ायदा तो बड़ा उठाया, आपने फ़ायदा उठाने भी दिया। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द है, बिल्कुल। तो आप ज़माने को तो हंस के दिखाते, लेकिन अंदर अंदर आप घुटते हैं, रोते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, फैमिली स्ट्रेंथ, बिल्कुल यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे शिव पार्वती पूरा परिवार आया हुआ है, आपकी शुभकामनाएं पूरी होने वाली, जो माँ ने पहले ही कार्ड्स में बताई थी। कुछ तो ऐसा है जो आपका पूरा होने वाला है, तो आपके कुछ जो आपने सपने देखे तो वो पूरे होने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल 12-12, ठीक है। तो आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर किया जाए। प्रेम आपकी किस्मत में, अगर आपको लगता है आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आपको कोई कहीं से भी अब इमोशनल सपोर्ट या कोई भी ऐसी सपोर्ट नहीं मिल रही है, आपको आपसे कोई प्रेम नहीं करता है कुछ भी, तो ऐसा नहीं है, आपकी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। और आपके जीवन, जिनको आप खो चुके, वो आपके जीवन में वापस आने वाले हैं। 12-12 हो सकता है, ये आपको दिसंबर तक हो सकता है ये चीज़ें आपको दोबारा आपसे रिकनेक्ट हों। आप अभी आप थोड़ा समय लीजिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 12-12 की बात आ रही, तो हो सकता है ये दिसंबर तक ये चीज़ें हों आपकी। आपके भाग्य की वजह से आपका भाग्य चमकेगा, आपके भाग्य की वजह से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा, ठीक है। किसी तीर्थ पर जाकर आप जप तप करें, बिल्कुल। तो आप हो सकता है जाते हों, इसलिए ऊर्जा आ रही है, जब तक आपका इसीलिए आ रहा है कि आपने हो सकता है कहीं कोई तीर्थ गए, वहाँ पे कोई जप किया, उस साधना का फल आपको मिला है। हो सकता है आपकी कोई सिद्धि आप चाहते तो सिद्धियाँ आपको प्राप्त हुई हैं। देखिए अब आपके लिए मैंने कहा ना कि कार्मिक रिलेशनशिप का त्याग करें। जिन्होंने आपका मजाक बनाया था, आपको सबके सामने अपमानित किया, उन्हें आपसे दूर कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये समय आ गया है आपकी हर मतलब क्षेत्र में जीत का। कहीं भी हाथ डालेंगे हर जगह सफल होंगे, क्योंकि अब ईश्वर ने वो एक तरह से वो एक समय चल रहा था ना, एक ऐसा नेगेटिव चीज़, एक ऐसे हैंग होने वाली चीज़, जो चीज़ों को अटका के रखी थी, ऐसी ऊर्जा, क्योंकि कुछ तो आपने खुद ही करके रखा था। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, आपको निकाला जा रहा है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, बार बार कुंडली विश्लेषण आता है, आप करा के देखिए, बहुत सारी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। नेचर लव, आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति आपसे प्रेम करती हैं। आप जीव जंतु की सेवा करते हैं, उससे प्रसन्न है माँ आदिशक्ति महाकाली, बिल्कुल। अब ये देखिए, मैंने कहा था कि मुझे पहले ये लगा था कि एक सौभाग्य की सीढ़ी, तो ये आपके आगे की यात्रा सुखद होगी। ये देख रहे हैं आप, ये है मैसेजेस, मतलब जो मैंने रात में जो मुझे डाउनलोड्स आए उसमें से 3 कार्ड्स आए हैं। एक कार्मिक रिलेशनशिप का त्याग करें, दूसरा आपका आत्मा से जिनका लगाव है, ठीक है। आप मतलब एक दूसरे के ही लिए बने, आप एक दूसरे की तपस्या का फल है जो आपको मिला है।
और आपकी आगे की यात्रा सुखद होगी। आसुरी शक्तियाँ आप पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं। तो बिल्कुल ये अटैक्स, मैंने कहा ना कुछ तो है जो आपके साथ चल रहा है। आपका इसका आपको आभास भी है, आपका भी हो सकता है वेट भी कर रहे हो किस चीज़ का। एक तरह से ये जो रिश्ते बिगड़े हैं ना, ये आपकी नेगेटिव चीज़ों की वजह से बिगड़े, हो सकता है आपको सब पता हो। आप एक उचित समय का वेट कर रहे हैं कि जब वो समय आएगा तब उस कोई एक्शन लेंगे आप, ठीक है। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें, वो मैंने आपको पहले ही बोला है ना। तो ये चीज़ें आप कर रहे हैं, आपके पास कुछ तो सिद्धियाँ मुझे यहाँ दिख रही हैं। रॉयल मिशन मतलब बड़े काम के लिए, बड़े स्तर पे बड़े बदलाव लाने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। छोटे मोटे काम के लिए आप नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका काम बड़े लेवल का है, वो बहुत बड़े बदलाव को लेकर है। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, भेदभाव का मैल धो डालिए। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही थी, कुछ भाव की वजह से आप चीज़ें आपकी बिगड़ रही थी, उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी आपको। तो ये सब चीज़ों को हटाइए। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कुछ काफ़ी बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके महत्व को नहीं समझते हैं। माँ काली न्याय देंगी, ठीक है। तो मैंने कार्मिक रिलेशनशिप की बात की थी, तो बिल्कुल कुछ ऐसा तो होने वाला है, ठीक है। सूर्य देव की उपासना, तो हो सकता है आपका सूर्य यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी वीक होगा, या सूर्य स्ट्रांग भी हो सकता है। आप हो सकता है काफ़ी फेमस हो। ओके, 2-3 कार्ड एक साथ आगे, बस अब मैं यहाँ पे ये संदेश रोकती हूँ। तो आपके लिए है, आपसे जो शत्रुता ईर्ष्या का भाव रखते हैं उनके जीवन में अब अंधकार छाने वाला है, ठीक है। उनके जीवन में अंधकार छाने वाला है, जो आप उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आपको इतना दुखी कर दिया गया था, इतना तंग कर दिया गया था कि आत्मा एकदम कसोट रही थी। आत्मा एकदम, कहते बद्दुआ तो नहीं दें, लेकिन जो कुछ जायज़ है वो तो इंसान बोलेगा और सोचेगा ही। तो यहाँ पे होने वाला है, आपके शत्रुओं का जीवन अंधकार में जाने वाला है। और शत्रुओं का नाम ये भी हो सकता है, आपके कुछ एक तरह से इनिशियल्स आए हैं, HTRNULY, हो सकता है ये आपके नाम भी हो, आप अलर्ट हो जाओ। हो सकता है ये मैसेज आपके लिए हो, आपके नाम में अगर वर्ड आता हो तो ये मैसेज भी आपके लिए हो सकता है। और हो ये भी संभवतः ये भी हो सकता है आपके शत्रु इस नाम से हो, या आपके जो भी जिनसे आपका आत्मा का लगाव है वो भी इस नाम से हो सकते हैं। जो आपको यहाँ से मैसेज मिले आप उसको ले लीजिए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अपने पैशन, जो आपने एक लक्ष्य बना रखा, जो आप चाहते हो उस पर ध्यान दो बस। आप पूर्व जन्म के साधक हैं, आपके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने साधक की बात की, शुरुआत में ही कहा ना, तो उच्च कोटि की आत्मा यहाँ पे है, यहाँ पवित्र आत्मा है। तो बिल्कुल आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, श्री गणेश जो हो रहा है, गणेश चतुर्थी, बहुत बड़े बदलाव के साथ, क्योंकि ये आने वाला जो एक नवरात्र है, आपको बड़े बदलाव की ओर आपको लेके जा रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप का अंत होना ही होना है, अब निश्चित है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरह छूट जाएंगी, आपको छोड़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। नहीं छोड़ेंगे तो आप फंसे रहेंगे। तो आपके जीवन में जो आपको सुख या आपको मान सम्मान या आपको उनसे कुछ भी नहीं मिला, उनको आपको त्याग देना नहीं करेंगे तो ईश्वर अपनी तरीके से अपने हथकंडे अपना ही रहे हैं कि कोई तो है ऐसा जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। जो कार्ड, जो बॉटम में कार्ड है, अट्रैक्शन दिखा रहा है कि बहुत अट्रैक्शन है, जुनून, आपके नाम का जुनून, आपको एक तरह से आपकी आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा का मतलब वो जैसे आपका कोई भक्त हो ना, ऐसी कि आप जो प्रेम रखता है, जो सद्भाव, तो पूरी भक्ति जैसे करते हैं आपकी, उस तरीके से मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मुझे एक कार्ड से और भी निकालने की बात हो रही है, मैं देख लेती हूँ। ससुराल पक्ष से आघात, बिल्कुल ये चीज़ें हैं, ये जो आपको मैं, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा है जो वहाँ से एनर्जी। तो यहाँ कार्मिक रिलेशनशिप, जो मैंने कहा त्याग हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको दुख मिला हो, काफ़ी कुछ झेला हो, तो उनका त्याग हो सकता है। आप खुद त्याग दें या ईश्वर आपसे ये ऐसा कुछ करा दें कि आप उस एनर्जी से बाहर आ जाएँ, ठीक है। तो रही ये आज की ऊर्जा और रही आपके लिए ब्लेसिंग्स, और माँ आदिशक्ति शिव शक्ति की कृपा, गणेश जी की कृपा। और मैं कहूँगी जो भी संदेश मैंने यहाँ से दिया, जो भी गया है, जो शिवलिंग की मैंने बात की है, अगर कोई भी वहाँ से आप कनेक्टेड हैं, आपने वहाँ के दर्शन किए, कोई अनुभव हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर इस तरीके से ये देवस्थान, ये शिवलिंग इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका भी मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा रहस्य है, या कुछ चीज़ें हो सकता है सामने आने वाली हो सबके जीवन में। तो ये जो भी डाउनलोड से यहाँ मुझे आया, मैंने आपको शेयर किया, और मैं कहूँगी इसको प्रसाद समझ के लीजिए और इस पर थोड़ा वर्क करिए, ठीक है। चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, पूर्व की चीज़ें, आप हो सकता है आप अपने बारे में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपना पूर्व जन्म देखूँ या पूर्व जन्म की रीडिंग कराऊँ, या कुछ भी ऐसा हो रहा। तो आपको ये जो आपकी आत्मा बार बार ये बोल रही है ना, इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ करा लेनी चाहिए, ठीक है। इससे बड़ा रहस्य खुलने वाला है आपका, इससे बहुत सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जो भी आपको संदेश मिला उसको ग्रहण करिए और माँ का प्रसाद समझ के ग्रहण करते चलें। माँ पे कृपा बनाए, हम सब पे कृपा बनाए, ऐसी मनोकामना के साथ। जय माता दी। ओम काली, हर हर महादेव।